और आइए अब आगे बढ़ते हैं। TV9 डिजिटल समिट में रामभद्राचार्य के बयान पर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। रामभद्राचार्य देशद्रोही हैं। तेजस्वी यादव ने ये टिप्पणी की है। रामभद्राचार्य संविधान विरोधी हैं। रामभद्राचार्य अफवाह फैलाते हैं। मनुस्मृति पहला संविधान नहीं हो सकता। तो पहले आपको सुनाते हैं कि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने आरक्षण को लेकर TV9 के खास शो भक्ति एंड शक्ति में क्या कहा, जिस पर अब विवाद खड़ा हो रहा है। सुनिए। रामभद्राचार्य जी, आरक्षण का विरोध फिर क्यों करते हैं आप? मैं बिल्कुल करूंगा। आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। स्वयं जातिवाद ने तो फैला दिया। यदि आरक्षण जाति के आधार पर न हो, अभी भी मैं हर दिन के यहाँ रोटी खाने को तैयार, मैं वचन दे रहा हूँ। बड़े बड़े IAS लड़के, ब्राह्मणों का लड़का 100% पाकर भी जूता से रहा है और किसी दूसरे का लड़का 4% पाकर कलेक्टर हो रहा है। तो प्रतिभा का जहाँ अपमान होगा, वो देश कैसे तरक्की करेगा बताइए। लेकिन जातिगत आधार पर आरक्षण न सिर्फ है, बल्कि उसे और बढ़ाने की बात की जा रही है। दुर्भाग्य है। सभी पार्टियां अपना वोट बैंक बनाना चाह रही हैं। RSS ने भी तो ये कह दिया गुरुजी कि जब तक समाज है, जब तक समाज को जरूरत है, आरक्षण रहना ही चाहिए। आर्थिक आधार पर, जातिगत आधार पर नो, गलत बात। तब तो सभी IAS के गले घोंट दिए जाएं। और एक बात मैं कह रहा हूँ, जो नहीं कहना था, यदि यही चलता रहा ना, तो किसी न किसी दिन भारत में गृह युद्ध होगा। और अब आपको रामभद्राचार्य के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार दिखाते हैं। उन्होंने टिप्पणी की है, उनका जवाब सुनाते हैं, जो उन्होंने TV9 डिजिटल बैठक में कहा है। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन रामभद्राचार्य ने यह कहा है कि देश का पहला संविधान मनुस्मृति था और आरक्षण की समीक्षा की बात उस वक्त हुई थी। आज ये कहा गया है कि आरक्षण जो है उसका आधार जातीय नहीं होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए। और वो डॉक्टर भीम साहब अंबेडकर को संविधान निर्माता नहीं मानते हैं और सामाजिक न्याय का अगुवा नहीं मानते हैं उनको। रूमर फ्लोटिंग सेंटर है ये लोग, अफवाह फैलाने वाला पार्टी है ये लोग, है ना। मनुस्मृति में महिलाओं की क्या जगह है? महिलाओं के बारे में क्या लिखा गया है? दलितों के बारे में क्या लिखा गया है? पिछड़ों के बारे में क्या लिखा गया है? ज़रा आप पढ़ के ही बता दीजिए, अब फिर लोगों को तय करने दीजिए। देखिए, देश आज़ाद कब हुआ? ये देश बना कब? भारत, इंडिया जो देश है हमारा कब बना? आज़ाद कब हुआ? आज़ाद तो 1947 में। 1947, यही हम लोग पढ़े हिस्ट्री में। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, यानी पहला संविधान कब बना? बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया ना। मतलब तो वो उस कमेटी के अध्यक्ष थे, जिस कमेटी में सैकड़ों लोग। तो मनुस्मृति कैसे हो सकती है पहला संविधान? ठीक है, ये बहस तो खैर बहुत लंबी है, लेकिन नहीं, ये बहस में क्यों उलझे हम? आप बताओ। क्योंकि ये एक बयान आया तो हम चाह रहे थे कि आपका उस पर व्यू क्या है। दैट्स मीन दैट पीपल जो बोल रहे हैं संविधान विरोधी है। ये बोलने का मतलब तो यही साबित होता है कि ये संविधान विरोधी है। बाबा साहब के, तो अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को नहीं मान रहे। तो हम तो इसको बहस भी नहीं मानेंगे। इस तरह जो ऐसे लोग अगर बयान दे रहे हैं वो देशद्रोही है।